नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुंडली देखना कैसे सीखें। देखिए, कुंडली को यदि आप देखना सीख गए तो आप अपनी 90% समस्याओं को स्वयं ही समाधान कर लेंगे। देखिए, कुंडली देखना ये भी एक विज्ञान है और बिल्कुल साइंस से रिलेटेड है। तो आज हम कुंडली के बारे में जानेंगे और बहुत ही आसान तरीके से कुंडली को सीखेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे देखें। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये जो चार्ट है, ठीक है, और ये मैंने राशियां लिखी हैं। तो राशियां हमारे पास 12 होती हैं और जो भाव है ये कुंडली का एक चार्ट है। और भाव जो होते हैं, भाव या घर या हाउस, इसको हम बोलते हैं भाव, घर या हाउस। तो हर एक हाउस, अलग अलग हाउस में अलग अलग राशियां होती हैं, पर जो हाउस होते हैं वो वो फिक्स होते हैं। तो सबसे पहले ये आया फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन हाउस, एट हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11 हाउस, 12 हाउस। और घर के हिसाब से समझे तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर और ये है 12वां घर। तो देखिए, जो घर होते हैं वो सदा ही फिक्स रहेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे राशि कोई भी हो सकती है। जैसे मैंने लिखा है 6 नंबर की राशि यहाँ पे आएगी, तो आपने यहाँ पे देखना है 6 नंबर कहाँ है। ये देखिए कन्या, तो कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। और यहाँ पे यदि पहले घर में 6 नंबर लिखा है तो ये बन गया कन्या लगन। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि कन्या लगन, यहाँ पे 6 नंबर लिखने से ये कन्या लगन बन जाएगा। और यदि 1 नंबर लिखा है तो यहाँ पे ये मेष लगन बन जाएगा। और मेष लगन का जो स्वामी है वो मंगल है। तो आइए हम इस लिस्ट के अनुसार थोड़ा जानें। ये मैंने राशियों की सीरीज लिखी है। मेष राशि का स्वामी जो है मंगल है और वृष राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है और मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, कन्या का बुध और तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल और धनु का बृहस्पति, मकर का शनि और कुंभ का भी शनि और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति बनता है। तो देखिए, हर एक ग्रह के दो दो राशियां हैं। जैसे मंगल की मेष और वृश्चिक, शुक्र की वृष और तुला, और मिथुन जो बुध है मिथुन और कन्या, और बृहस्पति की धनु और मीन और शनि की मकर और कुंभ। तो और जो कर्क राशि है वो चंद्रमा की राशि है और सिंह सूर्य की राशि है। तो सूर्य और चंद्रमा की एक एक ही राशि है। तो देखिए, मेष लगन के हिसाब से ही जो 1 नंबर लिखा होगा तो वहां पे वो मेष लगन बन जाएगा। यदि यहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो वो वृष लगन बन जाएगा। 3 नंबर लिखा है तो मिथुन लगन बनेगा। 4 नंबर लिखा है तो कर्क लगन बनेगा। 5 नंबर लिखा है तो सिंह लगन बनेगा। और 6 नंबर लिखा है तो कन्या लगन बनेगा। 7 नंबर लिखा है तो तुला लगन बनेगा और 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक लगन बनेगा। और 9 नंबर लिखा है तो धनु लगन बनेगा। और 10 लिखा है तो मकर लगन बनेगा। और 11 लिखा है तो कुंभ लगन बनेगा। और 12 लिखा है तो मीन लगन बनेगा। तो इस हिसाब से
जो है लगन बनते हैं। तो देखिए, भाव तो वहीं पे रहेंगे पर राशियां यहाँ पे चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है, यहाँ पे छठे नंबर की राशि हो सकती है, 7वें की भी हो सकती है, 8वें की भी हो सकती हैं। तो उनके हमने ये राशियों के स्वामी भी याद रखने हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं इसके ऊपर कि देखिए जो घर हैं वो भी कुछ न कुछ दर्शाते हैं। जो फर्स्ट हाउस है वो क्या दर्शाता है, दूसरा घर क्या दर्शाता है, तीसरा क्या दर्शाता है, चौथा क्या दर्शाता है। तो ये सभी कुछ न कुछ दर्शाते हैं और उसी के हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं। और देखिए, जब ग्रह भी किसी राशि में पड़ते हैं तो उसका भी प्रभाव होता है, वो हम अगले चैप्टर में बताएंगे आपको। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको अगला बताऊंगी कि घर जो है, भाव घर या हाउस क्या दर्शाते हैं। धन्यवाद।